नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम अग्रही। साथियों, बड़ी खबर है कि भजन गायक कन्हैया मित्तल अब कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले हैं। जी हाँ, जैसा आप सभी को पता होगा कि कन्हैया मित्तल खाटू श्याम जी का भजन गाते थे और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने एक गाना गाया था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और उस गाने को गाने के बाद लगातार वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिलते जुलते नजर आ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के मंच पर भी दिख रहे थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलते हुए जुलते देख रहे थे। तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से वो अक्सर मिलते जुलते दिख रहे थे। और जब से यह गाना आया, कहीं ना कहीं कन्हैया मित्तल जी को आगे बढ़ने का भी अवसर मिला, क्योंकि अभी तक कन्हैया मित्तल जी जो है वह खाटू श्याम जी का भजन गाते थे तो एक सीमित दायरा था। लेकिन जब उन्होंने जो राम को लाए हैं हम उनको लाए हैं गाना गाया, तो उसके बाद पूरे देश में एक माहौल बन गया और उस गाने को बहुत ज़्यादा सुना गया। हर तरह के कार्यक्रम में उस गाने को बजाया जाता था और अभी भी बजाया जाता है। और जब से उनके द्वारा ये गाना गाया गया, तब से माना जा रहा था कि कन्हैया मित्तल कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के हिस्सा हो चुके हैं। वो आज नहीं तो कल सदस्यता भी ग्रहण कर लेंगे। लेकिन अब खबर है कि उन्होंने स्वयं कहा है कि हम कांग्रेस पार्टी का हिस्सा होने जा रहे हैं, हम कांग्रेस पार्टी की सदस्यता लेने जा रहे हैं। तो ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ऐसा गाना गाकर उन्होंने फेम कमाया, नाम कमाया। उसके बाद वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिल रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि ये जो मिलना जुलना था या जो गाना गाना था, या कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ लेने के लिए गाया गया था, या जो मिलना जुलना था पार्टी के साथ लगाव रखा गया था, या कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ लेने के लिए गाया गया होगा, या पार्टी के नेताओं के साथ मिलना जुलना जो है किया गया होगा। क्योंकि कन्हैया मित्तल हरियाणा से आते हैं। हरियाणा में अब विधानसभा चुनाव होने जा रहा है और उनका विधानसभा जो है वो पंचकुला पड़ता है। और ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से पंचकुला सीट से कन्हैया मित्तल विधानसभा की सीट विधानसभा का टिकट चाहते थे, लेकिन वहां से उन्हें टिकट नहीं मिला और भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने कैंडिडेट को दोबारा टिकट दे दिया। तो ऐसे में वह कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से नाराज है और यह नाराजगी अब साफ दिख रही है, क्योंकि अब वह भारतीय जनता पार्टी का समर्थन छोड़कर कांग्रेस पार्टी की सदस्यता लेने जा रहे हैं। ताकि जब उनसे बातचीत किया गया, मीडिया कर्मियों ने सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि हमने टिकट के लिए कभी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं किया। हम हमेशा सनातन धर्म की प्रचार करते हैं और इस सनातन धर्म के प्रचार के लिए किसी दल की जरूरत नहीं है। हम किसी भी दल में रहकर सनातन धर्म की प्रचार को कर सकते हैं। हम कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करने जा रहे हैं, सदस्यता ग्रहण करने जा रहे हैं, लेकिन वहां से भी हमें कोई टिकट का उम्मीद नहीं है। हम यह उम्मीद वहां पर लेकर नहीं जा रहे हैं कि हमें विधानसभा चुनाव में पंचकुला विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाया जाएगा। हम एक सदस्य के रूप में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। राम किसी एक पार्टी का नहीं है। राम का प्रचार प्रसार, राम का नाम किसी भी पार्टी में किसी भी दल में रहकर लिया जा सकता है। तो ऐसे में अब यह समझा जा सकता है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि कन्हैया मित्तल का एक बहुत बड़ा नाम था और इस नाम के सहारे भी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को एडवांटेज मिल सकता था, जो अब नहीं मिलेगा। अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि कुश्ती के खिलाड़ी विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने भी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया है और इन लोगों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था। तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि यह सभी मामले जो है वह हरियाणा के विधानसभा चुनाव में हावी रहेंगे। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इन सभी बड़े मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी कैसे चुनावी मैदान में उतरती है और क्या कुछ राजनीतिक रणनीति अपनाती है। बाकी इस पूरे मामले को लेकर आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।